देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इस सवाल को समझो आप। क्या है कि दो वृत्त हैं आपके सामने, एक वृत्त एक 19 वाला है, एक 9 वाला है। तो 19 वाला तो बड़ा होगा, दो वृत्त हैं और इनकी त्रिज्याएं इस छोटे वाले की है 9 सेंटीमीटर और बड़े वाले की कितनी है 19 सेंटीमीटर। अब इन उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी परिधि आप जानते हो, ये किनारे वाला ये पूरा हिस्सा जैसे यहाँ से शुरू करें और लौट के पूरे यहाँ पे खत्म हो जाए परिधि। तो उस वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या मान लो आर मान लो। देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। दो वृत्त आपको दिए हुए हैं तो देखो लिख लो इनको। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर, इसकी 19 इसकी 9। और जो जिसकी त्रिज्या आपको निकालनी है उसकी आप आर मान लो, माना। और जो जिस वृत्त की त्रिज्या आप निकाल रहे हो उसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर, तो ये बड़ा वृत्त है तो मानना अविष्ट, अविष्ट का मतलब जो हमें निकालना, अविष्ट और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की, इसमें क्या लग गया है, ये त्रिज्या आर मान लो। ठीक है बच्चों। अब देखो ये इसकी परिधि इन दोनों की परिधियों की योग के बराबर है, तो ये दिया है अभीष्ट वृत्त की परिधि, अभीष्ट वृत्त की परिधि बराबर 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और 9 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमने साफ साफ हिंदी में लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ रहा है। तो परिधि का सूत्र आप जानते हो 2 पाई आर, आर माना है आर, और इस सूत्र तो यही होता है 2 पाई आर। इसमें त्रिज्या कितनी है 19, तो इसमें कितना आ जाएगा 19 प्लस 2 पाई आर, इसमें त्रिज्या कितनी 9, तो इसमें कितना आ जाएगा 9। देखो आर बराबर 2 पाई इन दोनों में कॉमन है, 2 पाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा 19 प्लस 9, और गुणा की संख्या भाग में आती है तो 2 पाई बटे में आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया। आर बराबर 19 और 9 कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब देखिए आप सवाल नंबर 2। दो वृत्तों की त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस इसमें परिधि का सूत्र लगा था, इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा दूसरे सवाल में। तो देखो दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों की योग के हो। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने सवाल नंबर 1 किया, इसमें परिधि की बजाय उसका सूत्र लगेगा क्षेत्रफल का। तो मान लो, माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या
कैपिटल आर मान लो, और इनको R1 मान लो, इनको R2 मान लो। तो देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर, पहले मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर वर्ग, कैपिटल आर माना है तो यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, और पहला वृत्त पाई आर वन वर्ग, पाई आर टू वर्ग। देखो पाई आर वर्ग सूत्र होता है, यहाँ कैपिटल आर माना तो कैपिटल आर आ गया, R1 माना तो R1 आ गया, R2 माना तो R2 आ गया। अब देखो आर वर्ग बराबर पाई कॉमन है, ये क्या है R1 का मान रख दो, R1 का मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग, R2 का मान कितना है 6, तो 6 का वर्ग, और ये पाई गुणा का है, ये भाग में आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आर वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो आर वर्ग बराबर कितना आ गया 100, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 पढ़िए बच्चों। देखो सवाल नंबर 3, आकृति 12.3, 12.3 ये वाली आकृति देखो, एक तीरंदाजी के लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड, रेड और ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्ह अंकित हैं। गोल्ड सबसे अंदर है, फिर उसके बाद रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, और जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, गोल्ड या सबसे अंदर वाले का, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों पहले तो आप इसको बना लो। देखो बच्चों ये हमने इस तरह से बनाया है, अब अलग अलग कलर की पेंसिल तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो फिर गोल्ड वाला सबका अलग अलग कलर का बना देना। तो ये जो गोल्ड वाला है इसका जो व्यास है, व्यास आप जानते हो केंद्र से होकर दोनों तरफ को छूता है, वो कितना दिया है इसमें 21 सेंटीमीटर, और अन्य पट्टी जो है ये चौड़ी है, कितनी चौड़ी है 10.5, 10.5। तो इसकी जो त्रिज्या आएगी उसमें 10.5 सब में जुड़ती चली जाएगी, रेड वाले में 10.5, फिर ब्लू वाले में 10.5, फिर ब्लैक की त्रिज्या निकालेंगे तो वो उसमें 10.5, फिर वाइट वाले निकालेंगे उसमें 10.5। तो इस तरह से निकालना है, और सबका क्षेत्रफल निकालना है, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल। तो देखो गोल्ड जो वृत्त है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास इसमें दिया है, क्षेत्र का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों, त्रिज्या आर बराबर आ जाएगा 21/2, आधी होती है, इसमें 2 का भाग देंगे 10.5। समझ में आया। अब इसको देखो बच्चों, क्षेत्रफल आप जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, आर की वैल्यू 21/2 गुणा 21/2, और इसका वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। 7 से इसको काटेंगे 3 बार, 2 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 को 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 33 गुणा 21/2। 21 को का इसका गुणा करो, 21 3 63 की 3, 21 3 63 और 6 69/2, 2 का भाग दो, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बची 2 छंकी 12.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपके गोल्ड वाले के वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब गोल्ड के बाद फिर कितना है, कौन सा है, रेड है, और इसमें 10.5 बढ़ जाएगी इसकी त्रिज्या, क्योंकि इसकी चौड़ाई है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी। तो ये तो गोल्ड वाली तो है ही, है गोल्ड वाली कितनी 21/2 यानी 10.5, इसमें 10.5 और जुड़ जाएगी क्योंकि इसकी चौड़ाई है। तो देखो रेड वाले अंक की त्रिज्या सब में 10.5 जुड़ती चली जाएगी, अंक की त्रिज्या आर बराबर 10.5, ये तो पहले ही है गोल्ड वाली, और 10.5 उसकी चौड़ाई है तो वो जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया 10 10 20 और 21.0 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसके वृत्त का क्षेत्रफल देखो
क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 21, तो 21 का वर्ग। तो 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणा 21, इससे गुणा करो, 21 चंकी 126 की 6 की 12, 126 और 28 और 138 सेंटीमीटर वर्ग। ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चों, यहाँ तक आप समझो इसको। तो ये जो रेड सर्कल बन रहा है, देखो रेड सर्कल बन रहा है, ये इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया 1386। इसमें ये इतना हिस्सा तो ये गोल्ड वाला है। देखो मैंने कहा था मेरे पास अलग अलग डॉट नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा फिर भी अब कोशिश करूँगा पूरी अच्छी तरह समझा पाऊँ। अब देखो रेड सर्कल में ये भी शामिल है, तो ये तो गोल्ड का हिस्सा है, तो इसमें से गोल्ड वाला हटा दो तो रेड वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रेड कलर का क्षेत्रफल, रेड कलर का क्षेत्रफल बराबर 1386 माइनस, इसमें से गोल्ड वाला हटाना। गोल्ड वाला कितना है, 346.5, 346.5। और इसको देखो दशमलव के घटाने आपको आते ही होंगे, 1386.0 लिख लो और 346.5, तो 5 और ये कितने बचे 9, और ये 5 हो गए तो 3, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, और ये 1, कितने सेंटीमीटर वर्ग। तो ये आ गया आपका 10:39.5 सेंटीमीटर वर्ग। चाहो तो यहाँ 0। और रेड के बाद ब्लू है, रेड के बाद क्या है, ब्लू। तो इसकी जो त्रिज्या थी रेड वाले की, इसमें 10.5 और जुड़ जाएगी, तो उसके हिसाब से ब्लू वाले का पूरे एरिया का वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसमें से रेड वाला घटा देंगे, क्योंकि रेड और गोल्ड, रेड वाले का जब आप घटाओगे तो उसमें गोल्ड वाला अपने आप शामिल हो जाएगा। रेड वाले का जो वृत्त का क्षेत्रफल आया था 1386, ये आप घटा देंगे जो हम ब्लू वाले निकालेंगे। तो देखो ब्लू अंक की त्रिज्या कितनी है, इसकी कितनी है, रेड वाले की 21, तो 21 प्लस 10.5, तो ये कितना होगा, 21 और 10 31.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर वर्ग। तो पाई आर वर्ग, आर की वैल्यू कितनी है, 31.5 का वर्ग। पाई की वैल्यू भी रख लो 22/7, आर की 31.5 गुणा 31.5, तो 7 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 7 तिया 21, कितने बचे 10, और 7 चौक 28, सॉरी 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, फिर कितने बचे 3, और 7 पंजे 35। तो ये आ गया आपका 22 गुणा 31.5 गुणा 4.5, और इसका गुणा करते हैं। देखो बच्चों, इसका गुणा मैंने अलग से कर लिया है, इसका आया है 3118.5, चाहो तो यहाँ पर जीरो सर के लिए। अब देखो बात वही आ जाती है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल ब्लू कलर से ये पूरा कवर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये गोल्ड वाला भी कवर हो रहा है, रेड वाला भी कवर हो रहा है, और ब्लू वाला भी कवर हो रहा है। अब हमें सिर्फ ब्लू का एरिया निकालना है, यानी ये जो पट्टी है ये निकालनी है। तो इसका मतलब ये ब्लू से पहले कौन सा, रेड वाला था, तो इस पूरे को अगर घटा देंगे तो ब्लू वाला बच जाएगा। तो ब्लू कलर का क्षेत्रफल देखो, ब्लू अंक की पट्टी का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये 3118.50, इसमें से ये घटा दो। ये रेड का जो क्षेत्रफल आ रहा है पूरे वृत्त सर्कल का कितना है, 1386, क्योंकि रेड के सर्कल में ये गोल्ड वाला भी कवर हो रहा है, तो पूरे सर्कल का वाला घटा दो रेड वाले सर्कल का, तो 1386 इसमें से घटा दीजिए आप, 1386, तो कितना बचेगा, देखो 0.50 तो आ ही जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2, और ये 8 है, इसको 11 मान लो, यानी कि 3, 4 से 7, ये 1732.5, समझ में आ रहा है, इतना आ जाएगा ये ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। अब इसके बाद ब्लू के बाद फिर क्या है, ब्लैक। तो ब्लू की जो त्रिज्या थी उसमें 10.5 फिर से जुड़ जाएगी,
तो ये ब्लैक वाले का पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें से ब्लू वाले का जो वृत्त का क्षेत्रफल निकला है, पट्टी का नहीं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वो घटा देंगे तो जो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ब्लैक अंक की त्रिज्या निकाल लो पहले। ब्लैक अंक की त्रिज्या कितनी आएगी? ब्लू वाली कितनी थी? ब्लू वाली थी आपकी 31। इसमें 31 में प्लस 10.5 और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 41.5। समझ में आ रहा है? अब ये त्रिज्या है और इसके आधार पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर वर्ग। पाई आर की जगह 41.5 का वर्ग, और पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 गुणा, और ये आर की वैल्यू 41.5 और वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे 41.5। ये देखो 7 से कट रहा है क्या? 7 पंचे 35, 7 छः 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना बचा? 35 के बाद 6 और 5, 6 और 5, तो ये कटना चाहिए क्योंकि ये विभाज्य है 7 से, तो इसका मतलब कहीं गलती हो गई। इसका मतलब हाँ 31.5 है। ब्लू अंक की त्रिज्या कितनी है? 31.5। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 42। तो ये 42 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, पाई 42 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, और ये 42 इंटू 42, 7 से इसको काटेंगे तो 6 बार, तो 6 का इससे गुणा करेंगे 22 से तो कितना हो जाएगा? 22 से 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 गुणा 42। इन दोनों का गुणा और कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसका गुणा करने पे आ रहा है 5544 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये क्या है? ये उस वृत्त का क्षेत्रफल है। कौन से वाले का? ब्लैक वाले का। ब्लैक का ही तो निकाला है हमने। तो बात वही आ गई, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे एरिया कवर कर रहा है। इसमें से अगर हम ये ब्लू वाले वृत्त को घटा दें, क्योंकि ब्लू वाले वृत्त के अंदर भी यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर ही रहा है, तो ये अगर हट जाएगा तो ये ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल देखो, ब्लैक BLACK पट्टी का क्षेत्रफल 5544, ये पूरे इसके वृत्त का क्षेत्रफल है। इसमें से ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वाला वृत्त कौन सा है? ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये आ जाता है 3118.50। समझ में आ रहा है? दिख नहीं रहा है? दिख तो नहीं रहा है 3118.50, और ये 31.5 की जगह 31 ले ली थी, थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इसको घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 3118.50, 3118.50, और इसको आप घटाइए तो देखो ये तो आना ही आना है। और ये कितना आ जाएगा? 50, 8, और ये कितना है? 4, तो ये 6 बचेगा, और एक हांसला भी तो आएगी इसमें। देखो अलग से आपको घटा के दिखा दें। 55 44.00 और 3118.50, तो ये 0 और ये 5, और एक हांसला इसमें आएगी 9, तो ये कितना हो गया? 5, और एक हांसला फिर इसमें आएगी 2, तो ये कितना बचेगा? 2, ये कितना बचेगा? 4, तो ये कितना बचेगा? 2। 24 25.50, 24 और 25.50 सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। अब आपके पास सिर्फ आखिरी पट्टी बची है, व्हाइट पट्टी। तो देखो व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर से 10.5 इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसमें से जो ब्लैक वृत्त, क्योंकि ब्लैक ने सब कुछ कवर कर लिया है, यहाँ से लेके अंदर गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, पहले व्हाइट वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो व्हाइट अंक की पट्टी की त्रिज्या देखो इसकी त्रिज्या कितनी थी? 42। इसमें कितना जोड़ना है? 10.5, तो कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर। और इसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, आर की जगह लिख दो 52.5 का वर्ग।
पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, तो इसका मान 52.5। 52.5, 7 से इसको काटो, 7 7 49, कितने बचे 3, 7 पंजे 35। तो इनका आपको गुणा करना है 22 गुणा 52.5 गुणा 7.5। तो देखो बच्चों, गुणा मैंने अलग से इसी मोबाइल से कर लिया जिससे वीडियो बना रहा हूँ। 8,6,6,2.5 सेंटीमीटर इतना आया है। तो क्या करना है, इसमें से हमें क्या घटाना है, वाइट यानी कि सबसे ऊपर वाली पट्टी, इसमें से ब्लैक वाले व्रत को घटा दो, क्योंकि ब्लैक व्रत ने यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है, तो बस वाइट वाली पट्टी बच जाएगी। तो ब्लैक वाले व्रत का क्षेत्रफल कितना है, देखो ब्लैक वाले व्रत का क्षेत्रफल 5 5 4 4, तो ये इसमें से घटा दो तो सफ़ेद पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। सफ़ेद पट्टी का क्षेत्रफल 8,6,6,6,2.5, इसमें से क्या घटाना है 5,5,4,4। अब देखो इसको घटा के देखो, 8,6,6,2.5 और 5,5,4,4.0 और ये 5 और ये कितना बचेगा 8, ये 5 हो गए तो 1 और ये 6, फिर 1 और ये 3, 31,18.5 ये आपका आंसर है। 31,18.5 सेंटीमीटर वर्ग ये आपका आंसर है। ये एक सफ़ेद पट्टी वाले का आंसर है और ये ब्लैक पट्टी वाले का ये आंसर है और ये ब्लू पट्टी वाले का ये आंसर है और रेड पट्टी वाले का ये आंसर है और रेड से पहले फिर गोल्ड वाले का ये आंसर। ये सब आपके आंसर है। सवाल नंबर देखिए अब आप 4। देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 पढ़िए। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की, देखो ये किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर, तो एक इकाई पर ध्यान देना, प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, यह आपको बताना है। तो इस सवाल के हिसाब से देखो, इस कार की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रही है 66 किलोमीटर कार। तो देखो पहले तो इसके हिसाब से देख लो 10 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगी, तो उसके हिसाब से जितनी दूरी चलेगी और फिर पहिए का पर्दी वगैरह निकाल के तो निकाल लेंगे। देखो सवाल नंबर 4 तो क्या है, किसी कार के प्रत्येक, पहले तो ये देखो 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, 1 घंटे में कार द्वारा तय दूरी बराबर 700 किलोमीटर, ये 1 घंटे। अब किलोमीटर के आपको क्या बनाने हैं सेंटीमीटर, तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 तो मीटर और इसमें सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का गुणा और करेंगे, तो 1 2 3 4 5 जीरो का गुणा हो जाएगा, तो 66 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर हो गया। 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट है तो पहले तो 1 मिनट निकालो, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 66 1 2 3 4 5 बटे 60, जीरो से जीरो कटेगा, 6 का भाग देंगे इसमें तो 11, ये कितना आ गया 11 1 2 3 4, ये तो 1 मिनट का है। अब 10 मिनट में तय की गई दूरी 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी आएगी, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 1 2 3 4 एक जीरो और बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये इतना किलोमीटर हो गया, वो सेंटीमीटर सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर। अब आप देखिए इस पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, और तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है उसकी परिधि, पहिए की परिधि, पहिया का मतलब वृत्त, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितनी होगी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी
चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। पहिया गोल होता है और गोल वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र लग जाएगा। और इसका व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? वैसे सीधा सूत्र होता है व्यास गुणा पाई। तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर तो आपने पढ़ा ही है। परिधि का सूत्र आपने, परिधि बराबर आपने पढ़ा है 2 पाई आर। 2 और आर मिलकर क्या हो जाता है? व्यास। तो ये भी सूत्र होता है पाई गुणा व्यास। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और व्यास इसमें दिया हुआ है, व्यास इसमें 80 दिया हुआ है। देखो बच्चों, 80 सेंटीमीटर। तो ये कितना लिख लेंगे? 80। तो चक्करों की संख्या निकालनी है। तो चक्करों की संख्या मान लो n। n क्या है? चक्करों की संख्या। लिख दो इसमें, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो देखो वो कितना है? 11 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 बटे ये कुल दूरी है, और ये एक चक्कर में चलेगी दूरी, इसका भाग दे देंगे। 22/7 गुणा 80, 0 से 0 कट गया। अब देखो ये 7 तो ऊपर जाएगा, धीरे धीरे आराम से देख लो। 11 1 2 3 4 7 ऊपर गया 7, और 22 और 8 नीचे है। तो इसको आप 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, फिर और इसको आराम से काटो। देखो 1 2 3 4 बटे 2 गुणा 8 ऊपर कितना है? 7। 2 से इसको काटें, 2 पंजे 10, 1 2 3, 1 2 3। अब 8 से इसको काटो, यहाँ पे 8 छंके 48, 2 बचे, इस 0 का उतारा ले लो, तो 8 दूनी 16, फिर 0 का उतारा ले लो, 8 5 40। तो ये आ गया आपका 625 गुणा 7। 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35 की 5, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 छंके 42, 1 43। इतने चक्कर लग रहे हैं। ये आपका आंसर। अब आप देखिए सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखो परिमाप क्या, परिमाप होती है परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर दिए हैं, तो इसको लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, मतलब परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग, और ये क्या होता है? 2 पाई आर। तो देखो बच्चों, आर तो उसकी त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है। तो आर वर्ग बराबर 2 पाई आर बटे क्या आएगा? पाई। पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया? 2r। तो देखो आर वर्ग, इस 2r को इधर ले लो, माइनस का 2r बराबर 0। आर कॉमन ले लो, तो r माइनस 2 बराबर 0। तो r बराबर 0 या r बराबर 2। समझ में आ रहा है? इसमें कितना दिया है? 0 तो है नहीं, इसमें 2 है, 2 मात्रक संख्यात्मक रूप से। तो ये आपका आ जाएगा ये ऑप्शन। ये आपकी प्रश्नावली हो गई।